एक लाइन में क्या क्या प्रेम है गुरु महाराज शरीर को एक लाइन में है बताइए। यानी इस धर्म शास्त्र में लिखा जो बाबा जी कहते हैं, बाबा जी कोई नया धर्म बनाने और पुराने को बिगाड़ने नहीं आए। तो कहते जय गुरुदेव वाला के वो अलग धर्म है, वो कौन है, नहीं ऐसा बात नहीं। बाबा जी ने एक लाइन भी पुराने धर्म को हटाने और नए को बनाने नहीं आए। चर्चा कर रहे थे कि ये दुनिया लोग कहते हैं कि बाबा जी का एक अलग धर्म है, अलग पार्टी है, तो इसका हम अब वेद से कुरान से बाइबल से हदीस से आपको बताएंगे। हम ये चर्चा कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि अब आपको हम ये बताएंगे बाबा जी की बात बाद में, अब आपके ही शास्त्र से बताएंगे कि गुरु महाराज ने एक भी लाइन इधर उधर नहीं बताए। जो आपका रामायण कहता है, गीता कहता है, भागवत कहता है, पुराण कहता है, कुरान कहता है, हदीस जो आपका शास्त्र कहता है, इस सब एक लाइन में खारिज कर देगा गुरु महाराज। हम जय गुरु मनु है, अपनी न छठ करता हुआ, न शंकर भगवान को मानता हुआ, न कोनो देवता के। रे भाई तू कितना शंकर भगवान को मानता है, कितना देवी देवता को मानता है, जय गुरुदेव वाले जितना मानता है तू मानता, क्या करेगा? एक महीना का मतलब क्या होता है? कोई दिल्ली गया, मुंबई गया, बाहर गया घर से कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस के व्यापार के लिए, और वहां जाते हैं तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किसी मकान मालिक से मकान ले लेता है। मोतिहारी में बच्चा सब जाते हैं और कहता है भाई आपके मकान में हम रहेंगे 5 साल, क्या हमारा यानी बीए में 5 साल डिग्री लेना है, आपके मकान में रहेंगे, पढ़ेंगे, और जब बीए का डिग्री ले लेंगे आपका छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो मकान मालिक से पेपर बनवाते हैं कि भाई आपको 5 साल के लिए हमको मकान दे दीजिए, और जैसे 5 साल होगा हम अपने देश को चले जाएंगे, आपका मकान खाली कर देंगे। मकान वाले ने एक पेपर बना देता है, एक दे देता है और एक अपने रख लेता है। जैसे 5 साल होता है आपको कहता है कि भाई 5 साल हो गया, अब हमारा मकान क्या कर दो, बोलते रहिए आप क्या कर दो, खाली कर दो भाई। तो मकान मालिक को खाली कराता है, तो ऐसे खाली नहीं कराता है। मकान जब लेते हैं आप तो देखते हैं बिजली है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, प्लास्टर है कि नहीं, यानी पाइप कल है कि नहीं, पानी पीने का बाथरूम वगैरह सब सही है कि नहीं, पूरा आप देख लेते हैं। आपको पसंद होता है तब मकान आप लेते हैं। ठीक जब लेते हैं उसी तरह वो जब देते हैं मकान, तो लेने वाला मकान मालिक को भी देखता है कि हमने दिया था उस तरह मकान लौटा रहा है कि नहीं, हमारा पाइप तो तोड़ा नहीं है, हमारे कल को तो नहीं तोड़ा, हमारे पंखा को तो नहीं खराब किया, हमारे पेंट प्लास्टर को तो नहीं खराब किया, हमारे मकान में किसी तरह क्षति तो नहीं किया है। देखता है भाई कि नहीं देखता है? अरे भाई बोलो ना, देखता है। जिस तरह देता है उस तरह मकान लेता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भी शरीर क्या है, परमात्मा ने किराए पर दिया है। किसी को 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, किसी को 100 साल, किसी को जिस दिन देता है उसी दिन ले लेता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर आपको फिक्स, भले आपको हमको पता ना हो, लेकिन देने वाले को पता है कि कब आपसे लेना है। जैसे यहाँ मकान लेते हैं तो दोनों को पता रहता है, मकान लेने वाले को और देने वाले को, लेकिन आपको वहाँ मकान इस मकान को लेने वाले को पता रहता है। मतलब यहाँ किसी को पता है भाई हम कितने शरीर कितने दिन के लिए लिए हैं, बोलिए ना नहीं। लेकिन देने वाले को सेकंड का पता है, कै बज के कै सेकंड में कहाँ लेना है। एक पैर घर में और एक पैर बाहर रहेगा, और वहीं समय पूरा हो जाएगा, वहीं से ले लेगा। कहेगा थोड़ा रुक जाइए, घर में बात विकसित कर, कुछ नहीं। ट्रेन में रहिए, प्लेन में रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, खेत में रहिए, खलियान में रहिए, जहां भी रहिए वहीं से ले जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यह लेने आवे उसके पहले तुम अपना काम फिट करो। जैसे गए बाहर और 5 साल के लिए हम बाहर गए हैं, मकान लिए, 5 साल के पहले अगर वहाँ हम काम कर लिए तो हम सफल हो जाएंगे। नहीं तो 5 साल हो गया हम अपना काम पूरा नहीं किए, तुरंत मकान कहेगा कि खाली करो। अब कहिएगा नहीं भाई हमारा हम जिस काम से ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा हमको मकान और बढ़ा दिए। नहीं हम तो दूसरे को देना है, अब आपका 5 साल का था, अब दूसरे से बात कर लीजिए। तो उसी तरह से ये शरीर में जो जीवात्मा है ये फिक्स टाइम के लिए है। जैसे टाइम पूरा होगा ये प्राण को निकाल करके दूसरे में बंद कर देगा।
इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि जब तक इसमें जीवात्मा बोल रही है, कोई महात्मा को, कोई फकीर को, कोई जानकार महात्मा को जो उस मालिक के घर आते जाते हो, वैसे मिल करके दीक्षा लेकर के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस मालिक को याद करिए। नहीं तो जैसे समय पूरा होगा आत्मा को ले जाएगा, वहाँ हिसाब करेगा। बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, बिल्ली में डाल देगा। फिर ये शरीर हमको और आपको देगा? नहीं देगा। अब एक कलम है भाई, आपको हमने दे दिया, कहा कि भाई हमको कलम लिखना है, थोड़ा काम करना है, हमने आपको दे दिया। कहा कि भाई रात भर हमको कुछ लिखना है, दे दीजिए, कलम आपको दे देंगे। हमने आपको कलम दे दिया, आपने रात भर ले गए और सिराना देकर सो गए। सुबह में हमने कलम मांगा तो आपने कहा जा, रात तो सो गए, नहीं किए, थोड़ा आज भर रहने दीजिए कल। तो हमको कितना खराब लगेगा, अरे भाई तुम अपने नहीं लिखा, हमको भी नहीं लिखने दिया। तो उसी तरह से गुरु महाराज कहा कि ये शरीर लेकर के आपने अगर मालिक को नहीं प्राप्त किया तो मालिक को इतना तकलीफ होगा कि अगर हमने किसी को ये जीवात्मा दिया रहता, मनुष्य शरीर दिया रहता, तो वह इस मनुष्य शरीर में साधना करके उस मालिक को प्राप्त कर लिया होता। लेकिन आप कलम रख कर ऐसे सो गए, यानी यह शरीर लेकर के खाने में, पीने में, सोने में, ऐशो आराम करने में सब उम्र बिता रहे हैं। जिस दिन आएगा जम्मू धड़ाम से गिर जाएगा, बोलना बंद, देखना सुनना सब बंद, और ले जाकर के हिसाब करके बैल में, बकरी में, कीड़ा में, नाली के कीड़े बना देंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नरक में बड़ी पिटाई होता है। महात्मा जब देखते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा देख करके बहुत उनको तकलीफ होता है। अगर एक बार वहां का नजारा दिखा दिया जाए नरकों में, तो कोई आदमी बिना भजन के धरती पर नहीं रहेगा, रात दिन भजन में लग जाएगा, इतना कष्ट होता है। लेकिन हम लोग लापरवाही बैठे हुए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा एक लाइन में किराए का मकान। अब यही बात करते हैं मालिक का बात। अब आप इस शरीर के बारे में और शास्त्रों में क्या कहा गया है, अगर इस्लाम धर्म के कोई मानने वाले होंगे, उनके किताब में मोहम्मद साहब ने एक लाइन में लिखा है शरीर क्या है, अशरफ कुल मखलूकात। शरीर को कहा अशरफ, अशरफ मतलब उर्दू शब्द है, अशरफ कहता है श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। मखलूकात मतलब जोनिया। तो जितने भी मखलूकात यानी जितना भी जोनिया है, बैल है, बकरी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सबसे अशरफ यानी सबसे अव्वल दर्जा का आपको शरीर, ये मनुष्य शरीर है। ये शरीर पा करके अगर हमने साधना भजन नहीं किया तो वहाँ जा करके बहुत बुराई होगा, बहुत तकलीफ। परमात्मा नरकों में हिसाब करके डालेगा। वहीं आप चले जाएंगे गुरुद्वारे में, इतना मोटा गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ पड़ा है गुरु नानक साहब का, उसमें भी एक ही लाइन में ये मनुष्य शरीर के बारे में लिखा। क्या लिखा गुरु नानक साहब ने? ये मनुष्य शरीर को एक लाइन में कहा गुरुद्वारा। गुरु मीन्स परमात्मा, द्वारा मीन्स दरवाजा। जैसे ये घर बना है, आप देखिए इसके अंदर जाने का एक दरवाजा बना, तो उसी तरह से मालिक के घर जाने का जितने भी बैल है, गाय है, बकरी है, जानवर है, पेड़ है, पौधे है, उसमें से जीवात्मा निकल करके मालिक के घर नहीं जा सकता। इसी मनुष्य शरीर से वो मालिक के घर जाने का दरवाजा है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने इसी को कह दिया मनुष्य शरीर को ही गुरुद्वारा, यानी गुरु के घर जाने का दरवाजा है ये द्वारा। और रामायण में क्या लिख दिया? रामचरितमानस में तो कलम तोड़ दिया गोस्वामी जी महाराज ने। वो तो ऐसे भाषा में लिख दिए, बैल चराने वाले, गाय चराने वाले, उसे तो इंग्लिश में ना लिखा ईसा मसीह, कौन उर्दू में लिखा, कोई संस्कृत में लिख दिया। हमारे गोस्वामी जी महाराज रामायण कौन भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। कोई पढ़ सकता है, कोई समझ सकता है, यानी गाय चराने वाले, बैल चराने वाले, यानी काम धाम करने वाले, छोटे बड़े सब पढ़े लिखे सब समझ सकते हैं। अवधी भाषा में लिखा। तो गोस्वामी जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर के बारे में कलम तोड़ दिया। और जब रामायण में साफ लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, जब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम भगवान लंका से आए, तो जैसे आप तुलमा में इतने लोग बैठे हैं और हम लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, उसी तरीके से राम भगवान आए, अयोध्या में धर्म की स्थापना करके, रावण को मार करके, लंका का विनाश करके, राक्षसों का विनाश करके